नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी राउंड अप में। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए और जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, कांग्रेस की इसी हार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही अब पदमुक्त किया जा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालने वाले असद, जो कि खंडवा लोकसभा की जिम्मेदारी देख रहे थे, उनको और साथ ही में जबलपुर के जिला अध्यक्ष अशरफ मंसूरी, जो कि जबलपुर में सोशल मीडिया का पूरा काम देखते थे मध्य प्रदेश कांग्रेस का, इन दोनों को ही पदमुक्त कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की थी, पार्टी के अनुशासन को तोड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इनके सबसे बड़ी बात जो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सामने रखी थी वो थी क्या। कांग्रेस उपचुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाई रैगांव, जबकि खंडवा लोकसभा सीट हो या फिर पृथ्वीपुर और जोबट, यहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। जोबट और पृथ्वीपुर तो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है, बरसों से कांग्रेस का शासन था यहां पर, लेकिन अब वो उसके हाथ से निकल गई है। खंडवा लोकसभा सीट पर अरुण यादव एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर वहां से राजनारायण सिंह को टिकट दिया गया। यहीं से माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार की शुरुआत हो गई थी। असद, जो कि सोशल मीडिया संभालते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस का पुरजोर तरीके से पक्ष रखते हैं, उन्हें इसलिए पदमुक्त किया गया क्योंकि उन्होंने ये उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद सवाल उठाए थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा था कि हेलीकॉप्टर वाले नेता जब तक ऐसे ही पार्टी थोपते रहेगी, पार्टी का यही हाल होगा। कार्यकर्ताओं से मिलने वाले लोग होने चाहिए। यदि कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं है तो फिर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष क्यों बना रखा है। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के तरफ से अध्यक्ष अभी कमलनाथ है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कमलनाथ है। इस पोस्ट के 12 घंटे के भीतर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने असद को पदमुक्त कर दिया है। दूसरी तरफ कमलनाथ पर ही जबलपुर के सोशल मीडिया संभालने वाले जिलाध्यक्ष अशरफ मंसूरी ने भी पोस्ट डाली थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि कमलनाथ अभी भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं और अगर ऐसे ही कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी तो कांग्रेस को आगे भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर रहकर सवाल उठाना अब एक जुर्म हो गया है? क्यों अगर अपनी पार्टी की हार से दुखी और हताश एक कार्यकर्ता अगर कुछ लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान शामिल होंगे ब्रजभूषण नाथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों पर। उत्तर प्रदेश की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार कड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को दी। नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दतिया में थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए सरकार कानून लाने जा रही है। इस दौरान जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उन्हीं से उसकी वसूली भी की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा एक ट्रिब्यूनल जो है वो भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, पत्थरबाज हो या फिर दूसरे अन्य लोग जो संपत्ति का नुकसान करते हैं। निजी संपत्ति के नुकसान के मामलों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसमें एक पूर्व जज और अधिकारी शामिल होंगे। इसमें 3 महीने का समय दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर ऐसे मामलों का निराकरण करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ट्रिब्यूनल की अपील सिर्फ हाईकोर्ट में ही हो सकेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म होने के बाद भी खाद की किल्लत बरकरार है। प्रदेश के कई हिस्सों की तरह रीवा में बुधवार को भी खाद की भारी किल्लत देखने को मिली और इस दौरान किसान भी काफी ज्यादा परेशान दिखे। किसान रीवा में डीएपी यूरिया के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए अभी भी मजबूर हैं। हालांकि
जो खाद पहुंच रही है उसे पुलिस की निगरानी में किसानों के बीच बांटा जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने। किसानों के लिए जरूरत का जो खाद है उसके लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है कि उन्हें कई बार दिन भर खाद के लिए खड़ा रहना पड़ता है। कृषि उपज मंडी कररिया में सुबह 4 बजे से किसानों की लाइन लग जाती है। खाद के लिए किसानों को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। काफी मशक्कत के बाद किसानों को खाद मिलती है, जबकि कई किसानों को मायूसी लौटना पड़ता है। समस्या यह है कि किसान इतनी बड़ी संख्या में तो आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ 200 या 300 किसानों को ही टोकन मिल पाता है, जबकि किसान दूर दूर से मंडी में खाद के लिए पहुंचते हैं। किसान इसके लिए सरकार की नाकामी को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के गुस्से को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मंडी इलाके में लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन भी जानता है कि खाद की डिमांड रबी फसलों की वजह से बढ़ी भी है, लेकिन फिलहाल जो खाद की कमी है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक दलित युवक प्रताड़ना का शिकार बना है। धार जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर खलघाट गांव में एक दलित युवक को आधे बाल काटकर कुछ युवकों ने उसे मारते हुए गांव में घुमाया। पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ SC/ST धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना 10 अक्टूबर की है। जो पीड़ित है उसने अपने साथियों के साथ धामनोद थाने पर पहुंच के ज्ञापन दिया था और उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने इस पर अब कार्रवाई की है। पीड़ित का कहना है कि घर से बुलाकर उसे कुछ लोग पुताई करने के नाम पर बाहर ले गए थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ मारपीट चालू कर दी। मारपीट के साथ ही उसे बकायदा नाई की दुकान पर पहले ले जाया गया और फिर उसके आधे बाल काटे गए। यही नहीं, युवक का आरोप है कि इसके बाद उसे पूरे मार्केट में घुमाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को इस बात का शक था कि मंदिर से गेहूं की बोरी जो चोरी हुई है उसमें इस युवक का हाथ है। इसी के आधार पर उसके साथ ये कृत्य किया गया, लेकिन फिलहाल अब सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। MP राउंड अप में आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण नाथ, और इनसे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले ही इन्हें भी पदमुक्त किया गया था। इन्होंने भी सवाल उठाए थे 2020 में जब उपचुनाव हुए थे और उसमें जब 28 सीटों में से ज्यादातर पर कांग्रेस को हार मिली थी, तो उसके बाद ब्रजभूषण नाथ ने भी कई पोस्ट किए थे, सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए थे। तो अब उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस में ये हो क्यों रहा है। आपके बाद माना यह जा रहा था कि शायद अब तो पार्टी सबक लेगी, हार से कुछ होगा, दमों में आप लोग जीते भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये जो हार हुई है उसके बाद अशरफ मंसूरी और असद, इन दोनों पर कार्रवाई को आप कितना उचित मानते हैं या आपको लगता है ये अनुचित है? निश्चित तौर पे हम जैसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, चाहे असदुद्दीन हो, चाहे अशरफ जी हो, चाहे हमारे लोग और बहुत सारे कांग्रेस के जो जमीन पे काम करते हैं कार्यकर्ता, वो बहुत दुखी है। इस बात पे दुखी है कि लोग ये बोलते हैं कि हम 28 की 28 सीट जीत रहे हैं और परिणाम आता है कि हम 19 हार जाते हैं। कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है और आप बार बार यही बात करते हो कि हम लोग जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे जब जमीन पे कार्यकर्ता आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, उसको जमीन पे काम नहीं करने दोगे, तो कार्यकर्ता पार्टी को कैसे जिताएगा? सवाल यही है कि आप ये जो आपकी नाराजगी है, यही नाराजगी असद की भी थी, यही नाराजगी अशरफ मंसूरी की भी थी। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के हित के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप लोग अगर सवाल उठाते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? हम हाईकमान से एक बात ही सवाल करना चाहते हैं कि कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो मतदान केंद्र में जाके वोट डलवाता है और रात दिन वहाँ काम करता है, अगर वो उपेक्षा का शिकार है तो वो बात कहाँ करेगा? कौन सा प्लेटफॉर्म? कांग्रेस के हाईकमान प्लेटफॉर्म बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के तहत आपको बात करनी चाहिए। आप कभी मीटिंग बुलाते नहीं हो। अभी 28 विधानसभा जो चुनाव में परिणाम जो आए थे, सबसे पहले परिणाम हमारे बहुत खराब आए थे। 19 विधानसभा हम लोग हार गए और शर्मनाक हार हुई हमारी। पैसों का आपने लेन देन का बारे में पूरे कार्यकर्ताओं को बताया कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बाद भी अगर हम हार जाते और जनता को मोटिवेट नहीं कर पाते और जनता को नहीं समझा पाते, तो ये परिणाम हमारे लिए दुखद है। और आने वाला ये परिणाम जो आया है, जो सोशल मीडिया में लगातार हाईकमान से लेके सब लोग कह रहे थे कि 4 की 4 सीट जीतेंगे, एक परिणाम आया। हम लगातार चिल्ला कह रहे थे 1 सीट जीतेंगे, तो मालूम करना चाहिए कि तो आप लोग ये तमाम बातें पार्टी के फोरम पर क्यों नहीं रखते? सोशल मीडिया को ही अपना आधार क्यों बना लेते हैं आप लोग? क्योंकि इससे तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी ना कि आप लोग पार्टी के भीतर अपनी बात नहीं रख रहे, वरिष्ठ जनों को अपनी बात नहीं बता रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो सीधे सोशल मीडिया पे लिख दे रहे हैं।
फिर वो चीज वायरल हो जाती है, भाजपा को मौका मिल जाता है कि कांग्रेस में सब क्या चल रहा है। हमें कमलनाथ जी के मैनेजमेंट से, कमलनाथ जी के नेतृत्व से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें गिला शिकवा है कि आखिर कार्यकर्ता कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख पाए और कौन सुनेगा हम लोग की बात। अभी यहाँ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कितने पदाधिकारी बना दिए हैं, पदाधिकारी रोड पे आते नहीं है। अगर ऐसे पदाधिकारी को क्यों बना कर, जो काम कर रहे हैं उनको आप हटाते जा रहे हो। अभी अरुण यादव जी के टाइम पे, टिकट के टाइम पे भी बड़ी अफवाह फैलाई गई कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। मैं स्वयं अरुण यादव जी के पास गया, अरुण यादव जी से चर्चा कर, अरुण यादव जी बोलते मैं कभी, भूषण जी कभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। नेता लोग और हमारे पार्टी के लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। मैंने अफवाह आप ही की पार्टी से फैली थी, आप मानते हैं? बिल्कुल सीधी बात है, हमारे लोग ही कह रहे थे ये बात कि अरुण यादव को अगर टिकट दे देंगे हम लोग तो अरुण यादव जी बी फार्म लेके बीजेपी में चले जाएंगे। कौन अफवाह फैला रहा था ये कमलनाथ जी को और नेतृत्व को देखना चाहिए कि हमारे कौन लोग हैं जो लगातार हमारे लोगों को हरवा रहे हैं। जोबट विधानसभा क्षेत्र पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए शर्मनाक हार है। आने वाले परिणाम में जोबट की हार हम लोग को भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जो वोट है वो धीरे धीरे खींच के ले जाएगा। उसके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? कोई रणनीति नहीं है हमारे पास। जोबट विधानसभा क्यों हारे, सबसे पहले समीक्षा होनी चाहिए। कौन कौन ने हराया, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे उसके अंदर कांग्रेस के लोग निश्चित कहीं ना कहीं होंगे। आप उन्हें पहले पार्टी से निष्कासित करिए, पद मुक्त मत करिए, निष्कासित करिए, तब परिणाम आएगा और कार्यकर्ता जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता है उत्साहित होकर काम करेगा। कमलनाथ जी से भी हम लोग को, सभी लोगों का निवेदन रहता है कि कमलनाथ जी आप उम्र में इतने, आप कहीं ज्यादा नहीं जा सकते, आप ये पद छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल के रखिए, अध्यक्ष आप अपने हिसाब से बनाइए और जब सीटें आ जाए तो मुख्यमंत्री आप बने। मुख्यमंत्री बनाने में मध्य प्रदेश की जनता आपके लिए लालायित है, लेकिन आपको प्रदेश अध्यक्ष युवा को बनाना पड़ेगा। जब युवा अध्यक्ष बनेगा तो वो ग्राम पंचायत में जाके और जिले में जाके रहकर गांवों की समस्या को हल कर पाएगा और अपना जनाधार बढ़ा पाएगा। बहुत बहुत से बात करने के लिए। तो एमपी राउंड अप में ये थे हमारे आज के खास मेहमान ब्रजभूषण नाथ, और मुद्दा यही था कि आखिरकार कांग्रेस में सवाल उठाना अब जुर्म बनता जा रहा है क्या, कि जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। फिलहाल एमपी राउंड अप में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।